रायगढ़ वो किला था जिसे तोड़ना नहीं समझना भी मुश्किल था। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे किले की यात्रा पर जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि फैसले हैं, जहां दीवारें सिर्फ रक्षा नहीं करती बल्कि एक विचार को जिंदा रखती हैं। ये कहानी है गुप्त रहस्यों की, राजनीतिक सूझबूझ की और उस साहस की जिसने एक बिखरे हुए भारत में स्वराज्य का सपना देखने की हिम्मत की। आज की ये यात्रा आपको रोमांच से भर देगी, लेकिन अंत तक आते आते आप ये भी समझ जाएंगे कि रायगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, वो एक घोषणा थी। किले की पहली झलक सह्याद्री की ऊंची बीहड़ पहाड़ियों के बीच, जब बादल जमीन को छूते हैं और हवा में सन्नाटा घुल जाता है, तब एक किला आज भी पूरे गर्व के साथ खड़ा दिखाई देता है। नाम है रायगढ़। ऊपर से देखने पर यह किला जितना शांत लगता है, इतिहास उतना ही तूफानी रहा है। यहाँ हर रास्ता सोच समझ कर चुना गया था, हर मोड़ पर रणनीति थी और हर निर्णय के पीछे एक ही लक्ष्य, स्वराज्य। रायगढ़ का चुनाव संयोग नहीं था, ये एक रणनीति थी। बहुत से लोग पूछते हैं, शिवाजी महाराज ने इस किले को राजधानी क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब सिर्फ भूगोल में नहीं, मनोविज्ञान में छिपा है। रायगढ़ समुद्र से दूर था, लेकिन पूरी तरह अलग थलग नहीं। पहाड़ियों से घिरा हुआ, लेकिन भागने के रास्तों से रहित नहीं। यह किला न तो पूरी तरह आक्रामक था और न पूरी तरह रक्षात्मक, बल्कि यह संतुलित था। और शिवाजी महाराज संतुलन की राजनीति को समझते थे। पहले इसे रायरी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रायगढ़ का पुराना नाम रायरी था। यह एक साधारण सा पहाड़ी किला था, लेकिन शिवाजी महाराज की नजर में इस साधारणपन के भीतर एक असाधारण संभावनाएं छिपी थी। उन्होंने सिर्फ किला नहीं बदला, उन्होंने उसकी आत्मा बदली। दीवारें मजबूत की गईं, प्रवेश द्वारों को धोखे प्रूफ बनाया गया और अंदर का हर हिस्सा शासन के लिए तैयार किया गया, क्योंकि ये किला अब युद्ध के लिए नहीं, राज्य चलाने के लिए चुना गया था। राजधानी का मतलब सिर्फ सिंहासन नहीं। शिवाजी महाराज जानते थे कि राजधानी होना सिर्फ राजा के बैठने की जगह नहीं होती। राजधानी का मतलब जहां से आदेश निकले, जहां न्याय हो, जहां भविष्य की दिशा तय हो। रायगढ़ में दरबार था, प्रशासन था, सैनिक व्यवस्था थी और सबसे अहम, जनता का भरोसा था। यहाँ बैठकर कोई विदेशी ताकत भारत का भविष्य तय नहीं करती थी। यहाँ फैसले भारतीय सोच से होते। साल था 1774। रायगढ़ की इसी किले में वो क्षण आया जिसने इतिहास की धारा बदल दी। शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक राजा का ताज पहनना नहीं था, ये घोषणा थी कि अब इस धरती पर कोई बाहरी सत्ता हमारा भविष्य तय नहीं करेगी। ढोल नगाड़ों के बीच रायगढ़ की दीवारों ने पहली बार स्वराज्य की सांस। रायगढ़ की चुप्पी में छुपा संदेश। आज जब आप रायगढ़ जाते हैं तो आपको वहां शोर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो ये किला आज भी बहुत कुछ कहता है। ये कहता है सत्ता विरासत में नहीं मिलती, उसे बनाया जाता है और उसकी रक्षा तलवार से पहले सोच से होती है, और रायगढ़ इसका प्रमाण है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप दुश्मन सेनापति होते और आपके सामने सह्याद्री की ऊंची खामोश पहाड़ियों के बीच रायगढ़ खड़ा होता, तो डर आपको उसकी तलवारों से नहीं लगता, डर पैदा होता इस एहसास से कि यहाँ कुछ भी जैसा दिख रहा है असल में वैसा है ही नहीं। रायगढ़ की असली ताकत उसकी ऊंची दीवारों में नहीं थी, बल्कि उसकी गहरी सोच में थी जिससे गढ़ा गया था। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो दुश्मन के मन को पढ़ने वाले राजनीतिक मनोवैज्ञानिक थे। वो प्रवेश द्वार जो स्वागत नहीं परीक्षा करता था। रायगढ़ में घुसना किसी खुले मैदान में कदम रखने जैसा नहीं था। यहाँ हर प्रवेश द्वार एक सवाल था। संकरे रास्ते, अचानक मोड़, ऊपर से झांकती दीवारें। दुश्मन को लगता था कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो अपने ही जाल में और गहराई तक फंसता चला जाता था। घोड़े बेकार हो जाते, भारी हथियार बोझ बन जाते और सैनिक लड़ने से पहले ही थकने लगते। यही पहली हार होती थी। गुप्त रास्ते जो सिर्फ भागने के लिए नहीं होते थे। अक्सर लोग कहते हैं रायगढ़ में गुप्त रास्ते थे ताकि भागा जा सके, लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। गुप्त रास्ते भागने के लिए नहीं, उल्टा हमला करने के लिए थे। जब दुश्मन समझता था कि किला शांत है, तभी अचानक पीछे से वार होता। ये रास्ते ऐसे बनाए गए थे कि सिर्फ किले के लोग ही उन्हें जानते थे। दुश्मन के लिए ये रास्ते अदृश्य थे, और यही अदृश्य चीजें सबसे ज्यादा डर पैदा करती थी। रायगढ़ की सबसे खामोश रणनीति। अब सोचिए, एक किले की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? पानी। लेकिन रायगढ़ में यही कमजोरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यहाँ टैंक थे, तालाब थे, वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था थी,
लंबे समय तक घेराबंदी में भी रायगढ़ के भीतर पानी की कमी कभी नहीं हुई। दुश्मन बाहर प्यास से जूझता रहता और भीतर शांति बनी रहती। युद्ध में जो धैर्य रखता है अक्सर वही असली विजेता बनता है। राज तिलक के बाद रायगढ़ का बदला हुआ स्वरूप। 1674 के राज तिलक के बाद रायगढ़ सिर्फ किला नहीं रहा, वो एक राजधानी बन गया। यहाँ फैसले होते थे, योजनाएं बनती थी और पूरे स्वराज्य की दिशा यहीं से तय होती थी। यह किला सत्ता का केंद्र था, लेकिन घमंड का नहीं। शिवाजी महाराज जानते थे कि राजा वही टिकता है जो जनता से जुड़ा रहता है। इसलिए रायगढ़ अलग थलग होकर भी जनता से कटा हुआ नहीं। दीवारें जो डराती नहीं, सोचने पर मजबूर करती थी। रायगढ़ की दीवारें बहुत ऊंची नहीं दिखती, लेकिन यही उनकी चालाकी थी। दुश्मन सोचता इन्हें तो तोड़ा जा सकता है, पर जब हमला करता तो समझ आता कि ऊंचाई से ज्यादा मजबूती मायने रखती है। ये दीवारें जल्दबाजी में नहीं, समय लेकर बनाई गई थी। हर पत्थर ऐसे रखा गया था कि वो दूसरे पत्थर का सहारा बने। जैसे स्वराज एक आदमी से नहीं, सबके साथ से बनता है। रायगढ़ पर हमले कम हुए, क्यों? क्योंकि जो यहाँ आया वो सिर्फ हार कर नहीं गया, वो डर लेकर गया। डर इस बात का कि ये किला सिर्फ दीवारों से नहीं, इरादों से बना है, और इरादों को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। यही वजह थी कि मुगल, अंग्रेज और दूसरी ताकतें रायगढ़ को लेकर हमेशा सावधान रही। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी जीत किसी युद्ध में नहीं हुई। सबसे बड़ी जीत हुई उस दिन जब एक भारतीय राजा ने खुद तय किया कि भारत कैसे शासित होगा, बिना विदेशी आदेश के, बिना बाहरी अनुमति के। रायगढ़ इस सोच का प्रतीक था। यह किला कहता था, हम अपनी शर्तों पर जिएंगे, और यही बात दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को असहज कर देती थी। आज का रायगढ़ पत्थर नहीं, सबक है। आज रायगढ़ शांत है। यहाँ तलवारों की आवाज नहीं, नगाड़ों की गूंज नहीं, लेकिन जो ध्यान से देखे वो समझ जाएगा। ये किला आज भी सिखा रहा है कि सत्ता दिखावे से नहीं चलती, सोच से चलती है। कि किले पत्थर से नहीं, उद्देश्य से मजबूत होते हैं। स्वराज्य एक दिन की लड़ाई नहीं, एक पीढ़ी की सोच होती है। रायगढ़ कोई खंडर नहीं, एक जीवित विचार है। एक ऐसा विचार जो आज भी पूछता है, अगर उस समय स्वराज्य संभव था तो आज आत्मसम्मान क्यों नहीं? ये किला हमें अतीत नहीं, दिशा देता है, और शायद यही वजह है कि आज भी रायगढ़ सीधा दिल पर वार करता है। इतिहास अक्सर हमें युद्धों की तारीखें बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि युद्ध से पहले कमरों में क्या हुआ था। रायगढ़ की असली कहानी मैदान में नहीं, इन पत्थरों के बीच खामोशी में लिखी गई थी। यहाँ तलवारें कम खींची जाती थी और फैसले ज्यादा। शिवाजी महाराज जानते थे, युद्ध जितना आसान है, लेकिन सत्ता को टिकाए रखना सबसे कठिन कला है, और यही कला रायगढ़ में गढ़ी गई। अक्सर राजा सत्ता अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज सत्ता को बांटते थे। रायगढ़ में बना अष्टप्रधानमंडल सिर्फ मंत्री परिषद नहीं थी, वो एक संदेश था कि स्वराज्य एक आदमी की इच्छा नहीं, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हर मंत्री एक क्षेत्र का नहीं, एक सिद्धांत का प्रतिनिधि था। न्याय, वित्त, सुरक्षा, कूटनीति। राजा सर्वोच्च था, लेकिन अंधा नहीं। रायगढ़ में राजा सुना करता था, और जो सत्ता सुनती है वही टिकती है। नैतिक युद्ध इतिहास कहता है, शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध के मास्टर थे, लेकिन असली युद्ध मैदान में नहीं था। वो युद्ध था नैतिकता का। जहां दुश्मन लूटता था, महाराज अनुशासन सिखाते थे। जहां और सेनाएं जनता को डराती थी, वहां स्वराज्य की सेना रक्षा बनाकर खड़ी होती थी। रायगढ़ से सख्त आदेश जाते, स्त्रियों का सम्मान, धर्मस्थलों की रक्षा, किसान की फसल सुरक्षा। दुश्मन हारता तलवार से नहीं, तुलना से, और तुलना सबसे क्रूर हथियार होती है। शिवाजी महाराज जानते थे, जो राजा जीत के नशे में बहता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। रायगढ़ ने महाराज को संयम सिखाया, और संयम राजा को इतिहास बनाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज न्याय के पुजारी, जो राजा से भी ऊपर था। रायगढ़ में न्याय राजा की इच्छा से नहीं, नीति से चलता था। यहाँ गलती चाहे सैनिक की हो या सरदार की, दंड तय था। इतिहास में दर्ज है, शिवाजी महाराज ने अपने ही लोगों को दंड दिया। क्यों? क्योंकि अगर न्याय झुक गया तो स्वराज भी झुक जाएगा। रायगढ़ सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं, न्याय का मापदंड था। मुगलों की सबसे बड़ी भूल, मुगलों ने रायगढ़ को एक किला समझा। उन्होंने सोचा, अगर इसे घेर लिया जाए तो स्वराज टूट जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आया कि रायगढ़ सिस्टम था। अगर किला गिर भी जाए तो सोच नहीं गिरती। स्वराज एक स्थान नहीं था, एक विचार था, और विचारों को घेरा नहीं जा सकता। यही वजह थी कि औरंगजेब शिवाजी महाराज से डरता था, तलवार से नहीं, उसकी सोच से। रायगढ़ की सबसे खतरनाक परीक्षा। शिवाजी महाराज के बाद रायगढ़ ने सबसे कठिन समय देखा। संभाजी महाराज एक योद्धा, एक विद्वान, और सबसे बढ़कर एक उत्तराधिकारी।
जिसे इतिहास ने समझने में देर की। रायगढ़ में संभाजी का राज्य लगातार संकट में था। चारों ओर शत्रु, अंदर विश्वासघात, लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। उनकी शहादत हार नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि स्वराज्य सस्ता नहीं मिलता। रायगढ़ ने सबसे भारी आंसू उसी समय बहाए। 1700 के बाद रायगढ़ पर अधिकार बदले, किले खामोश हो गए। लेकिन क्या रायगढ़ खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि रायगढ़ पत्थरों में नहीं, मानसिकता में था। मराठा साम्राज्य आगे बढ़ा, फैला और लड़ा। हर जगह रायगढ़ की छाया रही, सत्ता बांटो, न्याय दो और जनता से जुड़ो। आज अगर हम रायगढ़ को सिर्फ पर्यटन स्थल मानते हैं तो हम उसके साथ अन्याय करते हैं। रायगढ़ का उत्तराधिकारी कोई राजवंश नहीं, वो सवाल है, क्या हम सत्ता को जिम्मेदारी मानते हैं? क्या हम ताकत को संयम से जोड़ते हैं? क्या हम स्वराज्य को सिर्फ इतिहास नहीं व्यवहार बनाते हैं? अगर हाँ, तो रायगढ़ आज भी जीवित है। रायगढ़ एक किला नहीं था, वो एक प्रयोग था। एक ऐसा प्रयोग जिसमें एक भारतीय राजा ने दुनिया को दिखाया कि बिना अत्याचार के शासन किया जा सकता है, कि बिना भय के अनुशासन बनाया जा सकता है, कि बिना विदेशी अनुमति के अपनी दिशा तय की जा सकती है। रायगढ़ आज भी खड़ा है, हमसे एक सवाल पूछते हुए, तुम्हारे पास आज सब कुछ है, तो फिर स्वराज जैसी सोच क्यों नहीं? शायद इसलिए रायगढ़ खंडहर नहीं लगता। वो आज भी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहता है और कहता है, इतिहास मैं था, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन ये कहानी यहाँ भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रायगढ़ से जुड़े कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर ब्रिटिश काल तक पहुंचा, और कुछ गलतियां ऐसी जिनसे हमें आज भी सीखने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।